रेड रोज़ एक क्लासिक सस्पेंस कम क्राइम थ्रिलर है जिसमें राजेश खन्ना एक मनोरोगी या साइकोपैथ के भूमिका में नजर आए थे। ये फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी। उस समय की अपरंपरागत स्टोरी लाइन यानी अपने समय से आगे होने के कारण फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित किया गया था, लेकिन कहानी की विविधता और राजेश खन्ना के ध्यान आकर्षित करने वाले प्रदर्शन के लिए इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा बहुत सराहा गया था। हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। 1980 में फिल्म रिलीज होने के बाद कई राजनैतिक दलों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। फिल्म विरोध और विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हुई, लेकिन दर्शक सिनेमाघरों में नहीं पहुंचे। शायद ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि राजेश खन्ना जैसे सॉफ्ट रोमांटिक हीरो को दर्शक एक साइको किलर के रोल में स्वीकार नहीं कर पाए। उस दौरान राजेश खन्ना ने हर तरह की फिल्मों में काम किया और दर्शक अपने परिवार के साथ उनके फिल्मों का आनंद लेने के लिए थिएटर हॉल में जाते थे। लेकिन फिल्म रेड रोज़ ने दर्शकों को इसे अपने परिवारों के साथ देखने में झिझक महसूस कराई, जिससे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर पड़ा। भारतीय दर्शक अपने नायक को कुछ भी गलत करते देखने के आदी नहीं है, खासकर राजेश खन्ना जैसा हीरो। इसलिए वे फिल्म को अपने दिल से स्वीकार नहीं कर सके। वास्तव में उन दिनों राजेश खन्ना अलग अलग किस्म के कैरेक्टर, सब्जेक्ट्स और शैलियों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्योंकि उनके बाज़ार में थोड़ी मंदी थी। जिनमें से एक हॉरर कम सस्पेंस जॉनर भी था। जो लोग सेक्सुअल थ्रिलर या मर्डर मिस्ट्री या हॉरर जॉनर के फिल्मों के प्रशंसक हैं, उनके लिए रेड रोज़ निश्चित रूप से एक एंटरटेनिंग फिल्म हो सकती है। वो इसे एक बार ज़रूर देख सकते हैं। रेड रोज़ भारती राज द्वारा निर्देशित और श्रीदेवी और कमल हसन अभिनीत 1978 की सुपरहिट तमिल फिल्म सिगप्पू रोजक्कल की हिंदी रीमेक थी। माना जाता है कि फिल्म की कहानी एक कुख्यात साइको किलर रमन राघव के जीवन से और अपराधों से प्रेरित थी। रेड रोज़ में हीरोइन शारदा की भूमिका निभाने के लिए श्रीदेवी पहली पसंद थी, जिन्होंने इसके मूल तमिल वर्जन सिगप्पू रोजक्कल में भी अभिनय किया था। बाद में पूनम ढिलन ने शारदा का किरदार को अंजाम दिया। हालांकि रेड रोज़ फ्लॉप रही। अभिनेता कमल हसन इसकी तमिल वर्षन की फिल्म में बतौर हीरो अपने भूमिका निभाने के लिए कई पुरस्कार जीते, लेकिन इसके हिंदी वर्षन में राजेश खन्ना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार समारोह में नॉमिनेशन ही नहीं मिला। हालांकि राजेश खन्ना ने रेड रोज़ में शानदार अभिनय किया। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन को फिल्म समीक्षकों द्वारा बहुत सराहा गया। कमल हसन ने कहा कि उन्हें सिगप्पू रोजक्कल का हिंदी रीमेक रेड रोज़ पसंद नहीं आया। मूल तमिल फिल्म के मेकिंग और एक्टिंग दोनों ही हिंदी संस्करण से काफ़ी उम्दा और बेहतर थी। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक्सपोर्ट इंडिया के मालिक आनंद बम्बई के एक आलीशान घर में बेहद आलीशान जिंदगी जीता है। उसके घर की सजावट में लाल रंग एक अलग मायने रखता है, और जैसे ही वो हर सुबह अपने दफ्तर में काम के लिए निकलता है, उनका माली, जिसका बर्ताव काफ़ी रहस्यमय है, वो गेट के सामने अपने मालिक के लैपेल में एक लाल गुलाब टक देता है। आनंद हर साल अपने जन्मदिन पर सेंट्रल जेल विजिट करने जाता है और हर शाम खूबसूरत महिलाओं के साथ नाइट क्लब और रेस्टोरेंट में गुजारता है। संयोग से रूपसागर नाम के एक कपड़े के दुकान पर खरीदारी करते समय आनंद की मुलाकात शारदा नामक एक सेल्स क्लर्क से होती है। शारदा का रूप और सरलता आनंद को आकर्षित करता है। थोड़े ही दिनों में आनंद की बातें, बिहेवियर और पर्सनालिटी ने शारदा को भी बहुत प्रभावित कर देता है। शारदा को आनंद से प्यार हो जाता है। आनंद ने उसे शादी का प्रस्ताव देता है। अनाथ शारदा उस प्रस्ताव
को स्वीकार लेती है और दोनों विवाह रजिस्टर के यहाँ शादी कर लेते हैं। शादी के बाद आनंद शारदा को अपने हवेली जैसे घर पर ले आता है। वहाँ घर का माहौल, सजावट और माली द्वारा बगीचे का उपयोग शारदा को हैरान और आश्चर्यचकित कर देता है। घर में घुसकर खिड़की से बाहर देखते पर शारदा को घर के पीछे लाल गुलाब के पेड़ों से अटे एक अहाते और अहाते से सटी एक कमरा दिखाई देती है। जब शारदा आनंद से इस कमरे के बारे में पूछती है तो आनंद जवाब देता है कि उसके पिता उस कमरे में रहते हैं और उसके पिता को एकांत पसंद है। आनंद और शारदा सारा दिन इसी तरह इधर उधर घूमते और गपशप करते गुजार देते हैं। उसी समय आनंद को अपने ऑफिस से एक फ़ोन आता है कि चित्रा नाम की एक लड़की जो कुछ ही दिन पहले आनंद के ऑफिस में बतौर सेक्रेटरी ज्वाइन की थी, उसका भाई आनंद से मिलने उसके ऑफिस आया है। जब आनंद ऑफिस में चित्रा के भाई से मिलता है तो वो लड़का उसे बताता है कि आनंद के ऑफिस में ज्वाइन करने के कुछ ही दिन बाद से उसकी बहन कहीं गुम हो गई है। जिस रेस्टोरेंट में उसकी बहन को आखिरी बार उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा गया था, उस रेस्टोरेंट के वेटर चित्रा के भाई के दोस्त है और वो वेटर ये पहचानने में सक्षम है कि चित्रा के बॉयफ्रेंड के रूप में उस रात रेस्टोरेंट में कौन था। आनंद को इस स्थिति में उसकी मदद करनी चाहिए। ये सारे बातें सुनकर आनंद के माथे पर चिंता की रेखा दिख जाता है और इसके कुछ ही दिन बाद वो वेटर को आनंद मर्डर कर देता है। पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौटी। कल इसके लिए एक टेलीफोन आया था, कह रही थी जिंदगी बनाने जा रही हूँ। दूसरी ओर शारदा को आनंद के घर में एक रहस्यमय कमरे का पता चलता है जिसके दीवारों पर आनंद के बचपन के तस्वीरें हैं और कई महिलाओं के नाम लिखे हुए हैं। उस कमरे के बगल में एक बड़ी सी अलमारी मिलती है जिसमें महिलाओं का अंतर्वस्त्र भरे हुए थे। इस तरह धीरे धीरे शारदा को आनंद के अतीत के एक घातक राज का पता चलता है। मैं भी पता चल जाएगा हमारा खेल। वेट अंटिल डार्क। आनंद का वो अतीत क्या है, क्यों वो सुंदर महिलाओं को अपने सहेली बनाकर बाद में बेरहमी से मार डालता है, क्यों आनंद के पिता एक छोटे से कमरे में अलग से दिन गुजारते हैं, आनंद के पैलेस के पीछे लाल गुलाब के बगीचे का राज क्या है, आनंद हर साल अपने जन्मदिन पर सेंट्रल जेल विजिट करने क्यों जाता है, आखिर शारदा के नसीब में क्या लिखा है। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको फिल्म रेड रोज़ देखनी पड़ेगी। फिल्म में राजेश खन्ना की परफॉर्मेंस जस्ट स्पेल बाउंड थी। पूनम ढिल्लों बहुत क्यूट लगे। अरुणा ईरानी और पद्मिनी कपिला ने अपने छोटे से उपस्थिति में ही छाप छोड़ गई है। सत्यन कप्पू, ओम शिव पुरी और रूपेश कुमार जैसे वरिष्ठ कलाकार ने भी कुछ बुरा नहीं किया। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर पर आर.डी. बर्मन ने अपना जादू चलाया। उन्होंने उषा उत्थुप और एनेट्टी पिंटो की आवाज़ का उपयोग करते हुए कुछ रोमांचक सीक्वेंस के लिए एक अलग सी और अद्भुत सी हैमिंग या गुनगुनाहट तैयार की। फिल्म में गाने तो बहुत कम है, लेकिन फिल्म की शुरुआत में ही किशोर कुमार के बैरीटोन वॉइस में किसकी सदाएं मुझको बुलाए और बाद में किशोर कुमार आशा भोसले जोड़ी के डुएट तेरे बिन जीना क्या तेरे बिन मरना क्या प्यार निभाना आ गया, ये दोनों गाने तो फिल्म के एसेट है। फिल्म की रिलीज़ के बाद पूनम ढिल्लों इसके निर्माताओं से काफ़ी नाराज़ हो गई थी। उन्होंने एक बाथटब में कुछ स्टिल्स का शूट किए थे जिसे बाद में शहर के अलग अलग हिस्सों में कुछ होर्डिंग्स पर फिल्म के पोस्टर के साथ जोड़ दिया गया था। पूनम ढिल्लों बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि ये सारे सीन फिल्म में है ही नहीं। उन्होंने ऐसा कोई सीन शूट नहीं किया था। फिल्म के बिजनेस को तवज्जो देते हुए
मेकर्स ने जानबूझकर ऐसा काम किया है। इसके कुछ साल बाद साल 2019 में लगभग ऐसे ही कहानी को लेकर जोकर नाम की एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसको सफलता मिली थी।